पपीहा कह रहा पी कहाँ, ये भी तो कब से हुआ बताओ। प्रेम के अंधे होने की भी एक कथा है। प्रेम अंधा कहाँ हुआ, आओ इसकी कथा सुनाता हूं। ये कथा आपके घर से स्टार्ट होती है, आपकी मां से। जब आप पहली बार जब आप अपनी मां के पेट में आए, जब आप अपनी मां के कहां आए, पेट में। जब पहली बार आपकी मां को पता लगा कि मेरे पेट में बच्चा है, उसी दिन से मां ने आपसे प्रेम किया। जब आप मां के पेट में आए, उसी दिन से आपकी मां ने आपसे प्रेम किया। और मां ने ये नहीं देखा था कि मेरा बच्चा अंधा है कि लंगड़ा है, बहरा है कि गूंगा है। जैसा भी है, जिस माँ का बेटा लंगड़ा होता है ना, माँ उस लंगड़े बेटे से भी तो प्यार करती है। जिस माँ का बेटा अंधा होता है, उस अंधे पुत्र से भी माँ प्यार करती है। माँ ने बच्चे को देखा नहीं, पर प्यार स्टार्ट हो गया। तभी से कहा गया कि प्यार अंधा होता है, बिना देखे प्यार। अपनी संतान से माँ बिना देखे प्रेम करती है। कहाँ देखती है? पेट में है तो भी उसका प्रेम है, अपने उस पेट के बच्चे के लिए। आज तो चलो मशीनें आ गई, अल्ट्रासाउंड इत्यादि से सब दिख जाता है, पर एक जमाने में तो जब तक बच्चा बाहर नहीं आता तब तक देखने की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर भी प्रेम था, तब से प्रेम अंधा है। और मैं आपसे कहता हूं कि प्रेम अंधा ही होता है, और यदि आंख वाला प्रेम हो गया तो वो चतुर प्रेम है, वो स्वार्थी प्रेम है। और मैं आपसे कहता हूं, अंधा प्रेम यदि किसी से करना तो केवल भगवान से अंधा प्रेम करना। भगवान को भी नहीं देखा कुछ लोगों ने, बच्चे को भी नहीं देखा, पर मां ने बच्चे को बिना देखे प्रेम किया। ऐसे भगवान को भी वैसे ही प्रेम करना जैसे मां पुत्र से करती है। गोपियां मैया प्रेम करती है तो खाली पलना झुला रही है। रात बीत गई बात करते करते, कृष्ण कब आएंगे कब आएंगे, मैया मुझे भेजा है। उद्धव, लगता है मैंने उसे उखल से बांध दिया था, इसलिए नाराज हो गया है। अब कहना कि मैं कभी नहीं बांधूंगी, उसे एक बार आके मुझे मैया कह दे। तरस गए कान मैया सुनने के लिए, कहाँ चला गया मेरा कृष्ण। रो रही है माँ, और रोती रोती कृष्ण को, कृष्ण मेरा कृष्ण। वाह क्या प्रेम है। ये रोते रोते उस परमात्मा को पुकारना, इससे बड़ी कोई भक्ति हो सकती है? देखो इस प्रेम का लेवल देखिए जरा। आज का प्रेम, आज भक्त लोग भगवान की पूजा करते हैं, व्रत उपवास आप लोग करते हैं, तो बदले में आप लोग डिमांड रख देते हैं, हे भगवान तुम्हारी पूजा की ये चाहिए, इतना चाहिए। पर गोपियां प्रेम करती हैं, उस प्रेम के बदले गोपियों को चाहिए क्या? कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। गोपियों को तो केवल कृष्ण ही चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए। गोपियां भगवान की याद में तड़प रही हैं। उद्धव जी ने पत्र दिया फाड़ करके। अच्छा ये बताओ उद्धव, पत्र तुमने तो पढ़ा होगा, क्या लिखा है इस पत्र में? उद्धव जी ने कहा कि पत्र में लिखा है कि तुम हमें भूल जाओ, तुम हमारे लिए इतना रोया ना करो। तुम जिस भगवान कृष्ण के लिए रोती हो ना गोपियों, वो कृष्ण भगवान है, और भगवान तो सर्वत्र है। कहाँ नहीं है भगवान? भगवान सब जगह होते हैं। तुम उनके लिए इतना रोती क्यों हो?
कहीं चले थोड़ी गए हैं, भगवान सब जगह, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियां बोली उद्धव जी, सब जगह भगवान है मैं मानती हूं, पर एक बात बताओ मैया, हवा सब जगह है कि नहीं? पर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो आप क्या ढूंढते हो? भाई साहब हवा कहाँ मिलेगी? गाड़ी पंचर हो गई, कहाँ मिलेगी हवा? आपने किसी से कहा हवा कहाँ मिलेगी? उसने कहा हवा तो सब जगह है, देख मेरी नाक से हवा निकल रही है, देख यहाँ हवा, वहां वही हवा चल रही है, पंखे के पास चला जा खूब हवा है। तो क्या इस हवा के ज्ञान से क्या पंचर सही हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, ट्यूब में हवा ही भरती है, टायर के ट्यूब में हवा ही भरती है, और हवा कहाँ है? क्या सब जगह जो हवा बह रही है, क्या ये हवा टायर के ट्यूब में भर करके वो काम चल जाएगा? हवा तो यही रहेगी, पर ये हवा जाएगी कैसे? एक मशीन है, मशीन में एक पाइप लगा हुआ है, उस पाइप के द्वारा एक प्रोसेस से हवा उस ट्यूब में प्रवेश करेगी। बोलो हाँ। हवा निराकार होती है, हवा का कोई आकार, पर जिस पाइप से हवा ट्यूब में जाती है वो पाइप साकार होता है। गोपियां कहती हैं कि तुम कहते हो भगवान सब जगह हैं, तो दिखाओ, सब जगह कृष्ण हैं, ये दिखाया नहीं जा सकता। पर गोपियां कहती हैं कि हम तो देख रही हैं अपने कृष्ण को, जिस कृष्ण से हमने प्रेम किया है, हम उस कृष्ण को घट घट में, कण कण में उसी को देख रही हैं। तो गोपियां जब बोली हम देख रही हैं, तो बोले रो क्यों रही हो? जब कृष्ण तुम्हें दिख रहे हैं, रोती क्यों हो? अच्छा बताओ, आप लोग जब रोते हैं, कई बार आपको दर्द होता है शरीर में, और दर्द में आप रोते हैं, तो बताओ दर्द में रोना अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? जोर से बोलो मेरी माँ, अच्छा है कि बुरा है? जोर से, जोर से। पीछे वाली मैया, बुरा है। पर एक दर्द ऐसा है जो है तो दर्द, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द है, पर ये दर्द सबको उठाना है। बताओ वो कौन सा दर्द है जो हर स्त्री उठाना चाहती है? प्रसव का दर्द। दर्द बुरा है, पर जब दर्द आपको नहीं आता प्रसव का, तो आप दर्द आने के इंजेक्शन लगवाते हैं कि कैसे भी दर्द आ जाए। जरा सोचिए, बिना दर्द सहे, क्या बताओ आपको बच्चा हुआ? संतान, डिलीवरी हो सकती है, बच्चा हो सकता? बिना दर्द सहे जब आपको बच्चा नहीं मिलता, तो बिना दर्द सहे भगवान कैसे मिलेंगे? बिना रोए बच्चा नहीं मिलता, तो बिना रोए भगवान मिलेंगे? इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान की याद में रोया करो। कभी भगवान की सबसे अच्छी पूजा क्या है? भगवान के आगे खड़े होकर, बैठकर भगवान को याद करो, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे?
आओ एक छोटी सी प्रार्थना मेरे साथ करो। हाथ जोड़ो सब लोग और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। और ये प्रार्थना आपको रोज करनी चाहिए। सब बोलो मेरे साथ, बोलो हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं। हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं। हे श्रीमन नारायण, मैं पापी हूँ, पर जैसा हूँ आपका हूँ। हे नाथ, हमने जाने अनजाने में बहुत पाप किए हैं। हे प्रभु, आप तो पतित पावन हैं। जैसे अजामिल को पाप से मुक्त कर दिया आपने, इसी तरह हे प्रभु, हमें भी पाप से मुक्त कीजिए। हे नाथ, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, आपकी माया के कारण संसार में हम भटक रहे हैं। जो हमारे नहीं हैं उन्हें भी हम अपना कह रहे हैं। हे प्रभु, आप कृपा करें तो जगत की माया छूटे और आप हमें प्राप्त हो। हे प्रभु, हम नहीं जानते कि आप कहाँ हैं, पर आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं। इसलिए हे नाथ, जैसे माँ बच्चे के हर अपराध को क्षमा करती है, ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे करुणा सिंधु, हे पतित पावन, हम पर दया कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हरि शरणम, हरि शरणम। माना कि हम पापी हैं, पर जैसे हैं आपके। हे प्रभु, हमें स्वीकार कीजिए। श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। ऐसी रोज आप प्रार्थना किया करो कि प्रभु, हम जैसे हैं आपके, भटक रहे हैं। हम भटकते हुए जीव को कौन निकालेगा? आप ही नहीं निकालेंगे, कौन उबारेगा? प्रार्थना तो करो, आप कहो तो सही। और कहते हुए, ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए भगवान के आगे रोइए। जब रोकर कोई बात कही जाती है तो वह बात और प्रभावी हो जाती है। ठीक है? इसलिए कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। आप लोग भगवान का स्मरण किया करो भाव से। कैसा? भगवान की पूजा दो तरह की होती है। एक पूजा होती है शारीरिक। आप लोग घर पे पूजा करते हो कि नहीं?
कैसे पूजा करते हो, कैसे करनी चाहिए, आओ हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। आपके घर में गोपाल जी होंगे, शालिग्राम भगवान होंगे। आप सबसे पहले एक थाली लो, उस थाली पर चंदन से आप एक यंत्र बनाओ और स्टार जैसा बीच में ओम लिखो चंदन से। उसके बचे हुए खंडों में ये देखो, टीवी पे देख सकते हैं आप, ऐसे कैसे बनाना है एक बार और दिखाओ। ऐसे आपको, ये देखो, आप अपने टीवी पर देख सकते हैं। इस तरह से यंत्र बनाकर चंदन से ओम लिखिए, उसके खंडों में नमो नारायणाय ऐसा लिखिए और फिर भगवान जी को स्थापित करिए, पूजा करिए चंदन तुलसी पत्र चढ़ाकर। फिर अपने गोपाल जी को इस थाली पर स्थापित करिए। गोपाल जी को स्नान करा के अच्छे से वस्त्र से भगवान को पोंछिए, साफ करिए। साफ करने के बाद भगवान का सिंह